ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की, शालिग्राम भगवान की जय, सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की एक बूढ़ी माँ की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखिए। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। जब कार्तिक का महीना आया तो उस बूढ़ी माँ ने अपनी बेटे से कहा, बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी और 1 महीना वहीं रहूंगी। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके लिए लड्डू बनवा देता हूँ। फिर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो, ताकि वह पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू यह बात सुनकर नाराज हो गई, लेकिन गुस्से से ही सही उसने 30 लड्डू बनाकर दे दिए। फिर बूढ़ी माँ नदी किनारे कार्तिक स्नान के लिए गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बूढ़ी माँ रोज सुबह उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में वहां आ जाते। तब बूढ़ी माँ वह लड्डू अपनी खुशी से उस बंदर को दे देती। अब रोज हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बूढ़ी माँ रोज बंदर को लड्डू दे देती। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया और सभी लड्डू उस बूढ़ी माँ ने उस बंदर को खिला दिए। कार्तिक का महीना खत्म होने पर बूढ़ी माँ वापस अपने घर जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बूढ़ी माँ की झोपड़ी की जगह आलीशान महल बनवा दिया। बूढ़ी माँ का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बूढ़ी माँ को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक महीने में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और फिर से कार्तिक का महीना आया तो बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजा और अपनी माँ को भी घी और मेवा मिलाकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बहू की माँ कार्तिक स्नान के लिए गई। वह सुबह जल्दी स्नान करती और फिर जैसे ही लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप रखकर उसके सामने बैठ जाते। तो बहू की माँ उस बंदर को पत्थर मारकर वहाँ से भगा देती और कहती, इस लड्डू से तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा, मैं तुम्हें लड्डू कहाँ से दे दूँ। उसका रोज यही काम 30 दिन तक चलता रहा, लेकिन बहू की माँ ने कभी भी बंदर को एक भी लड्डू नहीं खिलाया। कार्तिक का महीना खत्म हुआ और बहू की माँ वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े करकट में बदल दिया और माँ को डूंगर बना दिया। कार्तिक महीना खत्म होने पर बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। तब वह लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वह वहाँ देखता है कि झोपड़ी की जगह कूड़े का ढेर है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी हुई है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था।
लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन और लालच की वजह से यह कार्य किया था और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इनसे नाराज हुए हैं। इससे यह डूकर बन गई है। यह सब कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक देवता की, जय हो हनुमान जी की। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर कार्तिक देवता की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए कार्तिक देवता की जय, तुलसी शालिग्राम की जय।